कई मुमालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, पाक सऊदी अरब मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है जो एक रात में नहीं हुआ बल्कि कई माह लगे। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खराजा के मुताबिक मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए ये मुमालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हसार नहीं कर सकते। दिफाई मुआहदे का दायरा दूसरे खलीजी मुमालिक तक बढ़ाया जा सकता है। भारत दहशतगर्द रियासत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। फितनाल हिंदुस्तान, टीटीपी, BLA और फितनाल खवारिज भारतीय असासे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जर्मन इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत अफगानिस्तान को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुली दहशतगर्दी हो रही है। हर वाक़े के पीछे इंडिया है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा करार। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ, सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। अडयाला जेल में कैद शख्स किस्सा पारीना बन चुका। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में धुआंधार खिताब। कहा, एक वजीर आजम को जहाज से उतारा गया था और शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI दौर में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार था। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ भी पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। पाक सऊदी अरब मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो का खैर मकदम, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बोले, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती, खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली की खबरें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करने का मुतालबा। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तस्वुर करार दिया। बोले, हम ताउन और बाहमी फायदे के चीनी फलसफे पर यकीन रखते हैं। शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत का दौरा चीन, मुफाहिमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बायस बनेंगे। काशगर में सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाया। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहरों की तरक्की को मुतासर कुन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज करार दे दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर सकता है। ईरान के हमसाया और दोस्त होने के नाते ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता, तिजारती मुआहदे, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बातचीत के बाद तिजारती मुआहदा तय पाने का इम्कान। चीनी सदर के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीका को नताइज पर असर अंदाज नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर कहते हैं कि अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई। जनूबी कोरिया में APEC समिट में मुलाकात पर इत्तफाक कर लिया। अदालती उमूर से रोकने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्मनामा फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट जज को काम से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोक सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट गईं।
जीएचक्यू हमला केस बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक समात का बॉयकॉट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की जाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। सीटीडी का खैबर में फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 1 अफगान दहशतगर्द समेत 3 शिद्दत पसंद हलाक। चमकनी खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड भी शामिल। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में हाईकोर्ट बेंच की इमारत के करीब बार काउंसिल के रुकन हसन रजा पाशा समेत दीगर वकला के दफातर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गोलियां चलाईं। शवाहिद जमा कर लिए। सीसीटीवी फुटेज भी तहवील में ले ली। मजीद तहकीकात जारी। अलीपुर में सैलाबी पानी मजीद जाने ले गया। 3 अफराद गहरे गड्ढे में डूब गए। लाशें निकाली गईं। सैलाब से अमवात की तादाद 126 हो गई। पाकपतन में सैलाबी रेलों ने 80 किलोमीटर पर जमीनें बंजर बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन की दादरसी। मुतासरा देहात में इमदादी सामान पहुंचाया। तमाम नुकसानात का अजाला करने का यकीन दिलाया। गुजरात में आधे घंटे की बारिश ने एक बार फिर शहर को डबो दिया। अहम शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा हो गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। निकासी आब के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खतरा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। आबी रेलों ने जाते जाते कई बस्तियां डुबो दी। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दादू और मीहर पानी। कुंजारो और काजी अहमद में बंद टूट गए। सेवन में 28 से ज्यादा देहात रेलों की लपेट में आ गए। गजा में इस्राएली टैंकों की पेशकदमी। घरों और पनागुज़ीन कैंप्स पर बदतरीन बमबारी। 4 लाख फलस्तीनियों की नकल मकानी। 5 लाख से जायद गजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इस्राएली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह बंद। गजा जंग के खिलाफ इस्राएली शहरियों का एहतजाज। गजा की जानिब मार्च। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को UN जनरल असम्बली से खिताब की इजाजत मिल गई। करारदाद मंजूर। एक और पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में आमने सामने। इतवार को दुबई में मैदान सजेगा। बड़े मुकाबले के लिए टिकट की कीमत 350 दिरहम से शुरू होगी। दीगर मैचेस के सस्ते तरीन टिकट 75 दिरहम में दस्तयाब। फाइनल समेत 3 मैचेस का पैकेज 525 दिरहम में मिलेगा। भारत की एशिया कप में फतुहात की हैट्रिक। आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त। 189 रन के ताक़ु में ओमान की टीम 167 रन तक महदूद रही। सुपर 4 मरहले का 8 से आगाज होगा। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल आएंगी। और सिद्रा अमीन की एक और सेंचुरी रायगा। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने पाकिस्तान को 25 रन से हरा दिया। 313 रन का हदफ। कौमी टीम 292 रन पर आउट। सिद्रा अमीन 122 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।